हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स फॉर एवरीवन। और मैं हूं छोटेलाल और मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि है इन्फ्लेशन। तो दोस्तों, ये इन्फ्लेशन है जो मुद्रास्फीति जो टॉपिक है वो बहुत बार जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें पूछा जाता है। तो इस टॉपिक के अंदर हम जो है इसका डिटेल से जो है अध्ययन है वो करेंगे। और इसके अंदर जो है इसका मीनिंग जानने से पहले यह जान लेते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। कंटेंट्स, सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन करने के बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ काज, उनके काजेज के बेस पर जो है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन करेंगे। इसको जो है मेजर करने वाले मेथड है कि किस टाइप से इसको मेजर है हम। इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, जो फिलिप्स वगैरह है उसका जनरल डिस्कशन करेंगे। मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन, की इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए है कौन कौन से जो मेजर है वो अपनाती है आरबीआई या फिर सम अदर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। कि सबसे पहले हम करेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है इसके बारे में जो जनरल डिस्कशन है तो वो करेंगे। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की ये कितने प्रकार की होती है उसके अंदर हम पढ़ेंगे, जैसे क्रीपिंग है, वॉकिंग है, हाइपर इन्फ्लेशन है, या कोर इन्फ्लेशन है, या फिर बोटलनेक जो इन्फ्लेशन है वो। तो इस वीक के अंदर हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है वो करेंगे। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, बेसिस ऑफ काज, इसके कारण के बेस पर जी कि ये डिमांड पुश इन्फ्लेशन है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। तो इसका अंदर हम जो है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, बेसिस ऑफ काजेज, कि इसके कारणों के बेस पर जो इन्फ्लेशन है उसके कितने टाइप होते हैं। तो इसके अंदर हम करेंगे कि डिमांड पुश इन्फ्लेशन है या सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है जिसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, तो वो है इसके अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। मेथड्स ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कौन कौन से जो मेथड है वो यूज किए जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर WPI या फिर CPI को जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो इसके अंदर जो है कंप्लीट करेंगे। इफेक्ट या इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, की जो मुद्रास्फीति है उसका जो है हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग इफेक्ट है वो होता है। जैसे कि अगर फार्मर की बात करें, एक कोई दुकानदार है उसकी बात करें, या एक ट्रेडर है, या फिर कोई जिसकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो है, या कोई बिजनेसमैन है, तो अलग अलग हर व्यक्ति के ऊपर या फिर अलग अलग सेक्टर है उसके ऊपर अलग अलग इम्पैक्ट है वो उसके ऊपर पड़ता है। तो उसका हम इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन है उसके अंदर जो कंप्लीट करेंगे। फिलिप्स वगैरह है कि फिलिप्स जो एक इकोनॉमिस्ट था उसने जो है इन्फ्लेशन के बारे में और एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या कहा, तो उनके जो विचार हैं उन्होंने कब दिए, तो उनका जनरल जो डिस्कशन है वो भी हम इसके अंदर कंप्लीट है वो करेंगे। क्योंकि जो फिलिप्स वगैरह है वो एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो माना जाता है। मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए कौन कौन से मेजर हैं वो हो सकते हैं। जो उसके अंदर हम जो है आरबीआई है वो कौन से जो है नीति है वो अपनाती है, गवर्नमेंट क्या करती है उसके बारे में, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, उसका जो है अच्छे से अध्ययन है वो इसके अंदर करेंगे। और जो लास्ट हमारा होगा उसके अंदर सम अदर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, कि
इन्फ्लेशन से रिलेटेड अदर कॉन्सेप्ट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि डिसइन्फ्लेशन है, रिफ्लेक्शन है, या फिर स्टैग इन्फ्लेशन है, या फिर स्क्यू इन्फ्लेशन है, तो उनका अध्ययन हम इस जो लास्ट कॉन्सेप्ट होगा हमारा उसके अंदर करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम जो पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे, इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है उसको कंप्लीट हम करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर जो है एक एक या दो दो टॉपिक करके 4 से 5 वीडियो के अंदर ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो हम जो हमारा आज की जो टॉपिक है वो करते हैं कि इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें हम, तो इंट्रोडक्शन में अगर किसी सामान्य व्यक्ति से हम पूछें कि मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन है वो क्या होता है, तो वो सिर्फ यही कहेगा कि ये जो प्राइस होती है वही इन्फ्लेशन है। तो उसको जो है डीपली इस जो टॉपिक है उसके बारे में जो नॉलेज है वो नहीं होती। तो अगर इसको जानना है तो हम क्या करेंगे कि जब इन्फ्लेशन है वो जब जो जनरल प्राइस लेवल है जब लंबे समय तक जब बढ़ता है तो उसको हम इन्फ्लेशन की जो नाम है वो देते हैं। तो इन्फ्लेशन क्या होगा कि जब जो गुड्स और सर्विसेज की जो वेटेड एवरेज प्राइस होगी वो जब लंबे समय तक जब बढ़ती है तो उसको हम इन्फ्लेशन की संज्ञा है वो देते हैं। तो अगर एक गुड्स की प्राइस है वो बढ़ती है, बाकियों की कांस्टेंट रहती है, या फिर दो गुड्स की प्राइस है वो बढ़ती है या फिर बाकियों की कम हो जाती है या कांस्टेंट रहती है, तो उसको हम जो इन्फ्लेशन की संज्ञा है वो नहीं देते। या फिर जो प्राइस है वो एक वीक के लिए बढ़ जाए, फिर कम हो जाए, फिर बढ़ जाए, फिर कम हो जाए, उसको भी हम इन्फ्लेशन की संज्ञा है वो नहीं देते। तो इन्फ्लेशन क्या होगी कि जनरल जो प्राइस लेवल है वो जब लंबे समय तक जब बढ़ता रहता है तो हम उसको इन्फ्लेशन या फिर मुद्रास्फीति की स्थिति है वो कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो इन्फ्लेशन है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किस प्रकार से जो है एक दूसरे से इंटरलिंक है वो करती है, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किसे कहते हैं कि जब हमारी जीडीपी है वो बढ़ जाती है तो उसे हम कहेंगे ये इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हो रही है। अगर हम बात करें कि जैसे आरबीआई है या फिर जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड बैंक है, वो हमारी इकोनॉमी या फिर अदर जो इकोनॉमी है उनका एस्टिमेशन लगाती है कि ये 2023 के अंदर 7% से ग्रो करेगी। तो उसके अंदर जो पर कैपिटा इनकम या फिर जो जीडीपी है वो इस रेट से हमारी जो बढ़ेगी तो उसको ही हम इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बोलते हैं। और अगर इसके अंदर जो है वेलफेयर इसमें प्लस कर देंगे तो वो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हो जाता है। तो हम अगर बात करें इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या रिलेशन है, तो अगर हम शॉर्ट रन की बात करें कि शॉर्ट रन के हिसाब से जितनी इन्फ्लेशन बढ़ेगी उसके प्रोपोर्शनली ही हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ती है। अगर ये 5% से ग्रो कर रही है इन्फ्लेशन तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी ऑलमोस्ट 5% से ही ग्रोथ है वो करती है। तो अगर हम बात करें कि अगर कि इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हो रही है या फिर जो प्राइस लेवल है वो बढ़ रहा है तो वो किस में बढ़ रहा है, तो उसका भी हम सीपीआई या फिर डब्ल्यूपीआई के अकॉर्डिंग है जो एस्टिमेट हम करते हैं। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि कंज्यूमर गुड्स को खरीदा है या फिर रिटेल प्राइस है उसको हम इसके अंदर लेते हैं, और होलसेल के अंदर जो गुड्स है जो बंडल्स ऑफ गुड्स है वो लेते हैं किसको होलसेल बेसिस की जो प्राइसेज है उनको भी हम एस्टिमेट है वो करते हैं। तो उसके बेस पर हम जो इन्फ्लेशन का जो अनुमान है वो लगाते हैं। अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन है इसको हमें निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि एक्स ईयर या फिर जिसको अपन एक्स ईयर मान लेते हैं कि करंट का जो ईयर है वो, तो उसका रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमें निकालना है। तो जो प्राइस लेवल है वो एक्स ईयर का माइनस में x-1 ईयर कि हमारे करंट ईयर का जो प्राइस लेवल है वो कितना है और माइनस में पिछले साल का जो प्राइस लेवल है वो कितना है, और इसको डिवाइडेड करेंगे हम प्राइस लेवल x-1 से।
तो पिछले साल की जो प्राइस है उससे हम इन दोनों का जो अंतर है उसको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई में 100, तो हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो एक्स ईयर का आ जाता है। और हम पॉइंट टू पॉइंट जो प्राइस लेवल है उसकी बात करते हैं कि 1 जनवरी से ये नहीं है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर, इसकी हम बात है वो नहीं करते। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि एक साल में कितना जो प्राइस लेवल है वो हुआ है अपना। तो एक जो अपना ईयर है और प्रीवियस ईयर 1 जनवरी टू जो 1 जनवरी है उसका लेंगे, तो जो प्राइस लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो निकाल सकते हैं। और हम इसका जो है कंपेयर है वो कैसे करेंगे कि हम लेते हैं एक बेस ईयर। बेस ईयर क्या होता है कि हम जो है पीछे के 5 या 10 साल पहले का कोई ईयर लेते हैं जिसके अंदर की जो है कोई भी उथल पुथल है वो नहीं हुआ हो, और वो एक जो है इसको शांति या फिर नॉर्मल ईयर हम कह सकते हैं। तो उसको उस ईयर की जो भी प्राइस होगी उसको हम 100 मान के जो है इनका जो है कंपेयर है हम कर सकते हैं कि पहले जो है 5-7-10 साल पहले जितना भी, जैसे हमारा 2011-12 बेस ईयर है वो माना जाता है, तो उस बेस ईयर में जो भी गुड्स और सर्विस थी उसकी 100 रुपये प्राइस थी। तो अब 2022 के अंदर जो बढ़कर अपनी जो प्राइस है वो कितनी होगी, मान लेते हैं कि 105 हो जाती है, तो हम कहेंगे कि हमारी जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो 5% रही है। तो ये हम बेस ईयर के अकॉर्डिंग उसको कंपेयर है वो कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेशन कि इन्फ्लेशन होता क्या है, जब जनरल जो प्राइस लेवल है वो लंबे टाइम तक बढ़ती जाती है तो उसको हम इन्फ्लेशन है वो बोलते हैं। और जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, और इन्फ्लेशन और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका शॉर्ट रन के अंदर क्या रिलेशन है वो होता है। तो ये इंट्रोडक्शन करने के बाद अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की ये इन्फ्लेशन है वो कितने प्रकार की हो सकती है, तो हम अगर बात करें कि हमारी फर्स्ट जो इन्फ्लेशन होगी उसे बोलते हैं क्रीपिंग। क्रीपिंग इन्फ्लेशन जिसको रेंगती हुई जो मुद्रास्फीति या फिर मॉडेस्ट फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन या फिर लो इन्फ्लेशन की सबसे जो नीचे तबके की जो या फिर नीचे लेवल की जो इन्फ्लेशन होगी उसको क्रीपिंग या फिर रेंगती हुई जो मुद्रास्फीति है वो बोलते हैं। और इसका जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है वो 2 to 3% होता है। तो अगर 2 to 3% किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो प्राइस लेवल है वो बढ़ रहा है तो हम कहेंगे कि ये एक जो कंट्री है उसके लिए सूटेबल जो है इन्फ्लेशन है, कि इस इतनी जो है प्राइस लेवल है वो तो एक इकोनॉमी के लिए बढ़नी ही चाहिए। अगर इतनी भी प्राइस है वो नहीं बढ़ेगी तो जो व्यापारी है या फिर जो बिजनेसमैन है वो अपना जो बिजनेस है वो बंद कर देंगे क्योंकि उनको प्रॉफिट है वो नहीं होगा। तो इस टाइप की क्या है कि ये सूटेबल है वो मानी जाती है और ये मैनेजेबल भी है, हम इसको कभी भी मैनेज है वो कर सकते हैं। तो ये बेनिफिशियल टू इकोनॉमिक होती है कि एक इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है वो मानी जाती है। सेकेंड टाइप की जो इन्फ्लेशन होगी वो वॉकिंग इन्फ्लेशन की जब रेंगती हुई इन्फ्लेशन है उससे थोड़ा जब बढ़ती है तो वो धीरे धीरे चलनी है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होगी वो 3 to 10%। रेट ऑफ इन्फ्लेशन होगी वो 3 to 10% होगी। और इसको हम जो रोलिंग इन्फ्लेशन है वो भी बोलते हैं कि जब इन्फ्लेशन है वो बढ़कर 3 और 10 के बीच में आ जाती है तो वो धीरे धीरे है चलने लगती है। और इसको क्या है कि हम इस इन्फ्लेशन को सीरियसली एक इकोनॉमी को, चाहे वो हमारा आरबीआई है या फिर गवर्नमेंट है, उसको सीरियसली लेना पड़ता है। अगर
वो इस रेट से, जब ये एक सूचक होता है कि अगर वो प्राइस है वो बढ़ रही है तो उसको सीरियसली या फिर उसको रोकने के लिए जो भी वो मॉनिटरी या फिजिकल जो मेजरमेंट के थ्रू उसको रोकने का प्रयास करती है, तो वो पहले से ही तैयार हो। तो मतलब कि ये एक कह सकते हैं कि जब हाइपर इन्फ्लेशन वगैरह है उस तक पहुंचने के लिए या फिर वहाँ तक की जो पहली सीढ़ी है हम इसको कह सकते हैं। तो ये है हमारी वॉकिंग इन्फ्लेशन। इसके अंदर जो है रेंगती हुई से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है वो हो जाती है, और इसकी परसेंटेज है वो 3 to 10% है वो रहती है। नेक्स्ट हमारी है ग्लोपिंग। ग्लोपिंग इन्फ्लेशन को हम रनिंग रनिंग इन्फ्लेशन है वो भी बोलते हैं, क्योंकि जब जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो 10 to 50% हो जाता है, तो वो जो है ग्लोपिंग इन्फ्लेशन है वो बोली जाती है। कि जब धीरे धीरे चलने से लेकर वो जब भागने लगती है, तो वो हमारी जो बिजनेसमैन है या फिर जो सरकारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी पहुंच से वो बाहर हो जाती है। कि उनकी अगर प्राइस है वो अगर 50% बढ़ जाती है, तो हम कहेंगे कि 100 रुपये वाली जो गुड्स है वो 150 हो जाती है। तो उसका जो है नेगेटिव इफेक्ट है वो एक इकोनॉमी के ऊपर देखा जा सकता है। और इस टाइप की जो भी इकोनॉमी होगी जहाँ पर ग्लोबिंग इन्फ्लेशन होगी या फिर रनिंग इन्फ्लेशन होगी, वहाँ पर जो एफडीआई वगैरह या फिर फॉरेनर इन्वेस्टमेंट है वो भी इन्वेस्टमेंट है वो करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये अनस्टेबल जो इकोनॉमी है वो मानी जाती है अगर इस टाइप की जो इन्फ्लेशन किसी कंट्री के अंदर पाई जाती है। और जो एम्प्लॉई है या फिर जो बिजनेसमैन है इस रेट ऑफ इन्फ्लेशन के साथ जो है चलने में नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि जब जो इन्फ्लेशन है वो 10 to 50% हो जाती है तो उनकी जो प्रोडक्शन करने की कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है, और जब प्राइस बढ़ेगी तो उससे जो उसका प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाएगा, और जो इकोनॉमी के लोग हैं वो उसको परचेज करने में असक्षम है वो हो जाएंगे। तो उनका जो स्टॉक है वो स्टॉक बढ़ने से क्या होगा कि उनकी जो प्राइस है वो एकदम से नीचे आएगा और उनका प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा। तो इस टाइप की जो इकोनॉमी है वो ग्लोबिंग इकोनॉमी है वो कही जाती है। जो नेक्स्ट हमारी है हाइपर इन्फ्लेशन। तो कि जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो 50 से अबव हो जाता है तो उसको हम जो है हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये एक्सट्रीम लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है। तो एक्सट्रीम लेवल की सबसे जो ऊंची जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होगी वो इसी के अंदर होगी, और इस टाइप की जो इन्फ्लेशन होगी वो एक इकोनॉमी के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है। और ये जो इन्फ्लेशन है वो किस टाइप से या फिर किसके कारण होगी कि जब जो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई है वो बढ़ जाती है। तो वो मनी सप्लाई है जब जो नए नोट छाप कर या फिर जो मनी सप्लाई है जो ब्रोइंग वगैरह करके जब गवर्नमेंट है अपना एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा देती है, तो लोगों के पास काफ़ी जो मनी है वो हो जाती है और वो उनकी परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाती है। तो बढ़ने से वो डिमांड है वो ज़्यादा करते हैं। डिमांड ज़्यादा करने से जो सप्लाई है वो शॉर्ट रन के अंदर है वो नहीं बढ़ पाती, तो वो नहीं बढ़ा पाएगी तो वो उनको परचेज करने के लिए उनकी प्राइस है वो बढ़ जाएगी और वो मारामारी की स्थिति है वो हो जाएगी। तो ये एक्सट्रीम लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है वो बोला जाता है। और इसके अंदर जो वैल्यू ऑफ रुपीज़ है या फिर जो करेंसी की वैल्यू है वो ना के बराबर हो जाती है। कि हम जो अगर सब्जी या फिर कोई जो बेसिक जो डेली नीड्स की गुड्स है वो अगर लेने भी जाते हैं तो हमारे पास जो बैग है वो होना चाहिए भरा हुआ जो करेंसी का। तो इस टाइप की इन्फ्लेशन है वो एक तो जिम्बाब्वे के अंदर 2004 to 9 यहाँ जिम्बाब्वे के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन है ये पाई गई थी 2004 से लेकर 9 के बीच में। और एक हंगरी के अंदर भी 1946 के अंदर जो है इन्फ्लेशन है वो इस टाइप की पाई गई थी। तो दोस्तों ये था हमारा हाइपर इन्फ्लेशन, ग्लोपिंग, वॉकिंग और क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो अगर हम एक और जो इन्फ्लेशन की बात करें कि बोटल नेक इन्फ्लेशन क्या होती है कि
इसको स्ट्रक्चरल जो इन्फ्लेशन है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है वो भी बोलते हैं, क्योंकि जब जो सप्लाई है वो ड्रास्टिकली कम हो जाती है एज कम्पेयर टू डिमांड। डिमांड कॉन्स्टेंट रहती है लेकिन सप्लाई हमारी कम हो जाती है, तो उसके कारण जो इन्फ्लेशन होगी या फिर मुद्रास्फीति होगी, प्राइस लेवल बढ़ेगा, वो उसको हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है वो बोलते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डिमांड के कंपेयर में उतनी सप्लाई है वो नहीं कर पाता, तो उसको हम कहते हैं बोटलनेक इन्फ्लेशन। तो ये थी हमारी जो मेन जो टाइप की इन्फ्लेशन। तो इसके अंदर हमने जो है आज की वीडियो के अंदर हमने किया कि इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी, उसके अंदर हम करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ काज एंड मेथड ऑफ मेजर इन्फ्लेशन, कि उसको कौन कौन से मेथड से हम मेजर है वो कर सकते हैं। उसके अंदर हम WPI या CPI के डिटेल से अध्ययन करेंगे और ये भी जानेंगे कि इंडिया के अंदर कौन सी जो है यूज है वो की जाती है। तो ये था हमारा टॉपिक इन्फ्लेशन का। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप जो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके लिए भी आप जो मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर जो उंगली है वो भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मेरी वीडियो आएगी वो आप तक नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले वो पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।